पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले बड़ा ऐलान। अमेरिका शामिल करेगा भारत को महाशक्तिशाली नेटो ग्रुप में। नेटो प्लस के नाम से चीन में मच गया है हड़कंप, तो इजराइल ने कर दिया ऐसा ऐलान कि अब भारत आने वाला है सबसे बड़ा हथियार, जो अकेला ही चीन के हमलों को कर देगा बिल्कुल नाकाम। दोस्तों, भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है और सबसे ज्यादा तो यूक्रेन युद्ध के बाद अब अमेरिका भारत की हर बात मानने को तैयार हो चुका है। और दोस्तों, अब भारत भी मौके का फायदा उठाना जानना सीख चुका है और यूक्रेन युद्ध के बाद तो भारत ने इस मामले में तगड़ा खेल भी कर दिया है। और इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर के ही आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत ने एक तो अमेरिका की दादागिरी को धत्ता बताते हुए अपने खुद के मनमाने तरीके से रूस से बेहद कम कीमत पर कच्चा तेल खरीद लिया। लगातार भारत उसका स्टॉक भी करता जा रहा है, यानी कि जरूरत पड़ी तो तुरंत भारत अपने खदानों से उस तेल को निकाल सकता है। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन अमेरिका की नाक में दम किए हुए है। लिहाजा दोस्तों, अब अमेरिका जान चुका है कि भारत के किसी भी काम में टांग अड़ाना तो दूर, अब भारत से दोस्ती में ही तगड़ी भलाई है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि दुनिया भी जानती है कि चीन के खिलाफ भारत ही अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका की मदद कर सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका भारत के साथ लगातार दोस्ती बढ़ा रहा है। तो वहीं दोस्तों, भारत अपने किसी भी स्टैंड को चेंज करने के मूड में नहीं है। भारत रूस के साथ भी दोस्ती बनाए हुए है, तो अमेरिका के दुश्मन ईरान के साथ भी भारत दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा चुका है। तो वहीं अब खाड़ी देशों के अंदर भारत अमेरिका के साथ मिलकर के बड़ा गेम कर रहा है, यानी एक ही झटके में भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स का बेताज बादशाह बन चुका है। दोस्तों, भारत भी जानता है कि अगर उसे सुपर पावर बनना है तो अमेरिका का साथ उसे हर कीमत पर चाहिए। लिहाजा दोस्तों, अब मोदी और बाइडेन एक ऐसे प्लान पर आगे बढ़ चुके हैं जो भारत के लिए विन विन सिचुएशन वाला होगा। भारत एक और जहां रणनीतिक तरीके से हर कुछ फायदा ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैन्य, व्यापारिक और तकनीक में भी मौका नहीं छोड़ रहा। ताजा मामला जुड़ा हुआ है अमेरिका और इजराइल से, जहां से भारत को दो और बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। पहली है, भारत एक ऐसे ग्रुप का मेंबर बनने वाला है जो नेटो का भी बाप है। दूसरा, भारत अपने सबसे अजीज दोस्त इजराइल से एक ऐसा हथियार लेने वाला है जो चीन के हजारों हमलों को भी नाकाम करने का मादा रखता है। ऐसा हथियार जो भारत की समुद्री सीमा का अकेला पहरेदार बन सकता है। दोस्तों, ये दोनों बड़ी गुड न्यूज हैं जिनको जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। अमेरिका ने भारत को दी बड़े संगठन में शामिल होने की गुड न्यूज। भारत शामिल हो सकता है नेटो से भी पावरफुल नेटो प्लस ग्रुप में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अमेरिका की। पीएम मोदी जून के अंदर अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और ये दौरा भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। अमेरिका और भारत के बीच इस दौरे के दौरान कुछ ऐसी डील्स होने वाली हैं जो भारत के लिए बम्पर फायदे वाली साबित होंगी। दरअसल दोस्तों, भारत की बढ़ती साख के चलते खुद बाइडेन ने भारत को इनवाइट किया है, जिसके बाद अब जून में पीएम मोदी का ये दौरा होने वाला है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका की एक कांग्रेस समिति ने बाइडेन सरकार से कहा है कि भारत को अब नेटो प्लस ग्रुप का मेंबर बना दिया जाना चाहिए। अमेरिका में जिस कमेटी ने भारत को नेटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है, वो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की चयन समिति है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नेटो प्लस ग्रुप में भारत को शामिल किया जाना आज की बड़ी जरूरत है। अमेरिकी चयन समिति ने दोस्तों कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा जीतने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को अपने सहयोगियों, खास करके भारत के साथ सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की जरूरत है। समिति ने कहा है कि नेटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिका और भारत की करीबी साझेदारी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आप नेटो के बारे में खूब जानते होंगे, लेकिन आखिर ये नेटो प्लस क्या भला है?
तो दोस्तों नेटो एक अलग संगठन है जिसमें आज की डेट में 31 देश शामिल हैं, तो वहीं नेटो प्लस एक अलग ग्रुप है। नेटो प्लस भी बेहद पावरफुल संगठन है, इसमें केवल 5 देश ही शामिल हैं, लेकिन ये 5 देश इस संगठन में जो तकनीक शेयर करते हैं उनकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, और एक बार भारत अगर इसमें शामिल हो गया तो भारत को तकनीक और सैन्य रूप से काफी बड़ा फायदा होगा। अगर भारत इस ग्रुप में शामिल होता है तो इन देशों के बीच में खुफिया जानकारियां साझा करना बेहद आसान हो जाएगा। भारत के लिए भी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक हासिल करने में बड़ी आसानी होगी। इसके साथ ही भारत को अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा में आसानी से जोड़ा जा सकेगा। अब भारत इसमें शामिल होने के लिए हां कर सकता है, क्योंकि इस संगठन में शामिल होने से रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। तो वहीं चीन के खिलाफ जरूर भारत बेहद ताकतवर साबित हो जाएगा, लिहाजा भारत इसमें शामिल हो सकता है। तो वहीं दोस्तों आपको बताता हूं इजराइल से भारत के लिए क्या बड़ी गुड न्यूज है। इजराइल देगा भारत को समुद्र का ऐसा पहरेदार जो चीन के हजारों हमलों को अकेला ही कर देगा नेस्तनाबूद। अब दोस्तों आपको बताता हूं इजराइल के बारे में, जो भारत को एक ऐसा अहम ब्रह्मास्त्र देने वाला है। ये आयरन डोम का नेवल वर्जन है जिसका इजराइल ने बेहद ही क्रिटिकल टेस्ट पास कर लिया है, और अब दावा किया जा रहा है कि ये तकनीक जल्द ही जल्द भारत को मिल जाएगी। दोस्तों आप वैसे भी जानते हैं कि इजराइल के तमाम तरह के हथियार भारत इस्तेमाल करता है, और भारत बहुत जल्द इस तकनीक को भी हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों इजरायली सेना ने आयरन डोम के नेवल वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसका उद्देश्य नौसेना की समुद्री क्षमता को बढ़ाना है। इजराइल का आयरन डोम बेहद पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, और अपनी खूबियों की वजह से ये दुनिया में अपना लोहा मनवाता रहता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रॉकेट, मिसाइल और मोर्टार को मार गिराने के लिए किया जाता है। समंदर में इजरायली सेना की ताकत बढ़ाने में इस नेवल आयरन डोम को सी डोम के नाम से भी जाना जाता है। इजरायली सेना के बयान के मुताबिक परीक्षण के दौरान आयरन डोम ने रॉकेट और क्रूज मिसाइल के अलावा ड्रोन हमलों को भी नाकाम करने का अभ्यास किया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि सी डोम प्रणाली समुद्र में इजराइल की रक्षा क्षमताओं में एक और मील का पत्थर है। ये इजराइल को समुद्री क्षेत्र में भविष्य के खतरों का मुकाबला करने और परिचालन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में अहम साबित होगा। दोस्तों आयरन डोम इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली है। इसे रॉकेट हमलों को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इजराइल की राफेल डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के बनाया है। आयरन डोम को साल 2011 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे मुख्य रूप से गाजा की ओर से दागी जा रही रॉकेट्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों आयरन डोम के आने के बाद से इजराइल को अपने सैनिकों को गाजा में लड़ने के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आयरन डोम को 4 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए कम दूरी के रॉकेट्स और तोपखाने के गोलों को रोकने और इसे खाक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सक्सेस रेशियो 90% से भी ज्यादा है। दोस्तों ये अब तक हजारों रॉकेट्स को हवा में ही राख कर चुका है। हालांकि हाल फिलहाल इसके अंदर कुछ खामी आ गई थी, जिसकी वजह से ये रॉकेट्स को नहीं रोक पाया था, लेकिन अब इसका भी एडवांस वर्जन सामने आ चुका है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों भारत के लिए बड़ी बात यह है कि भारत इसको हासिल करने की ओर आगे बढ़ चुका है। हालांकि भारत के पास भी इस तरह का BMD डिफेंस सिस्टम मौजूद है। साथ ही भारत के पास में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन भारत इसे भी हासिल करना चाहता है क्योंकि ये भारत की नौसेना को बहुत ज्यादा शक्ति देने वाला है, ताकि चीन की ओर से कोई भी रॉकेट फायर होता है तो ये उसे हवा में ही राख कर सकता है। दोस्तों इस मामले में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।